स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देखेंगे। मैं आपको 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनको आप चुन सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर अपनी SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दें, या फिर आप लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख, 5 लाख, जितना पैसा चाहें आप उतना पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपये हैं तो आप चाहें तो एक ही फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ दें, या फिर आप 5 अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, या 2 म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड आगे आने वाले टाइम के लिए कौन से होंगे। ये म्यूचुअल फंड हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स के अकॉर्डिंग चुनेंगे और इनमें से आप 1 या 2 या उससे ज़्यादा के म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने पिछले 1 साल में 35.43% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में 14.39% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में 19.66% के रिटर्न्स दिए हैं और ओवरऑल इस फंड ने 15.94% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। और ये काफ़ी पुराना फंड है, यानी 12 से 15 साल पुराना फंड है, और इसने शानदार रिटर्न्स 15.94% तब से लेकर आज तक प्रोवाइड कराए हैं। तो ये रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि FD, RD या LIC के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा है। जो दूसरे नंबर पर म्यूचुअल फंड हमने चुना है, मिरे एसेट इक्विटी एलोकेटर FOF फंड। ये अभी ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2020 में, और तब से लेकर आज तक के अगर हम इसके रिटर्न्स देखें, यानी पहले हम 1 साल के रिटर्न्स देख लेते हैं जो हैं 34.99%, यानी पिछले 1 साल में इसने 34.99% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 14.97% के हैं। और जब से ये फंड शुरू हुआ है 2020 से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक इसने 24.29% के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। तीसरे नंबर पर फंड आता है ICICI प्रूडेंशियल का भारत 22 FOF फंड। लगभग ये 6 साल पुराना फंड है। जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक ओवरऑल जो इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं वो हैं 22.73% के। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 25.30% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 35.32% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 52.32% के हैं। सही है। अब चौथे नंबर पर जो फंड आता है उसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड। ये क्वांट AMC द्वारा चलाया जाता है और ये फंड भी दोस्तों काफ़ी पुराना फंड है, और इसने पिछले 1 साल में 42.72% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 21.03% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 23.84% के हैं, और ओवरऑल इसने 18.92% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम बात करें लास्ट फंड के बारे में, 2021 में शुरू हुआ है, यानी कि अभी न्यूली स्टार्टेड फंड है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो पिछले 1 साल के इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 34.75% के हैं, और पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 33.73% के हैं। और ओवरऑल जब से ये फ़ंड शुरू हुआ है 2021 से लेकर अब तक इस फंड ने 18.02% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। सही है। अब दोस्तों क्योंकि हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप इस फंड के अंदर 100 रुपये रोज़ का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी SIP करते हैं, और इनमें से जिस फंड को आप चुनते हैं वो 15% के भी आपको रिटर्न प्रोवाइड करा कर दे सकता है। तो 15 साल में 3,000 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 4,75,000 रुपये के होंगे, और फाइनल हमारे फ़ंड की जो वैल्यू होगी वो 8,35,000 रुपये होगी। अब और अगर हम लंबी अवधि के टाइम पर कैलकुलेशन करके देखें तो 20 साल के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगले 20 सालों में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 7,20,000 रुपये का होगा, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 38,27,000 रुपये के होंगे 15% रिटर्न के हिसाब से, और टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो 45,47,000 रुपये के आसपास की होगी।
अब जितना ज़्यादा आपका लॉन्ग व्यू है इन्वेस्टमेंट का, उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिर्फ 25 साल के टाइम पीरियड की, यानी आप 3,000 रुपये की एसआईपी से कितने दिन में 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप 25 साल के टाइम पीरियड तक करते हैं और 15% का वो फंड आपको रिटर्न दे देता है, तो 25 साल में टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 9 लाख रुपए का होगा, जबकि आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो लगभग 89,52,000 के मिलेंगे और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98,52,000 रुपये। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो मान लीजिए आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं अगले 25 सालों के लिए और 15% का वो फंड आपको रिटर्न्स दे देता है, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ वो तो 50,000 रुपये ही है, लेकिन 25 साल में वो 50,000 रुपये बढ़कर 16,45,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 15,95,000 रुपये के आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अभी 2025 यानी 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। इसमें से आप किसी एक के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनमें से जिस भी एएमसी के म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ से भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, या अगर आपके पास में कोई डीमैट अकाउंट है या ऐप है ग्रो या जीरोधा या अपस्टॉक की, तो आप उसके थ्रू भी इन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।